तीन हट बड़ी खतरनाक होती हैं। तीन हट। सबसे पहली राजहट, दूसरी त्रियाहट और तीसरी बालहट। राजहट मतलब राजा अगर हट कर जाए, राजा अगर जिद कर जाए कि हमें किसी देश पर आक्रमण करना है, हमें किसी देश पर चढ़ाई करनी है, तो चाहे जितनी सेना मारी जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन राजा अपनी जिद नहीं बदलता। ऐसे ही पत्नी अगर हट कर जाए, पत्नी अगर कह दे एक बार कि हमें टुर्रा बनवाना है, टुर्रा तो मालूम ही है, नहीं मालूम? मालूम हमें ना है, लेकिन नाकम पहनो जाते हैं। कौन पहनो जाते हैं? अच्छा, पत्नी अगर हट कर जाए कि हमें साड़ी मंगानी है और कम से कम 11,000 की होए, तो पति चाहे भैंस बेचे, चाहे भूस बेचे, हाँ, चाहे खुद बिके, चाहे खेतों गिरवी धरे, लेकिन साड़ी लेके आएगा। और न लाए 4-6 दिन तो बेचारे को पेट में भरे। कहूँ सब्जी में नौनो कम मिले हो, कहूँ लला मिर्च ज्यादा मिलेगी, सोई खुद ही कान लगे है। बाकी बात ने 4 दिन की तसल्ली करो, ले आएंगे। एक हट होती है बाल हट, और एक हट और होते हैं परीक्षित महाराज, चीटा हट। चीटा हट देखी है? चीटा अगर चिपट जाए तो तुम कितनी कोशिश करो, छुटेगा नहीं। और जब बात को अनुभव उन लोगों को बहुत है जो रोजाना कंडा नहीं खाना जाती है। हाँ। चीटा अगर चिपट जाए तो लला चाहे टूट जाए, मूड अलग हो जाए, लेकिन चीटा छुटेगा नहीं। ऐसे ही एक हट होती है बाल हट। बाल हट मतलब बच्चा अगर हट कर जाए, बच्चा अगर जिद कर जाए, पापा जी हम रेलगाड़ी लेंगे, तो चाहे प्लास्टिक की लाए कर दो, लेकिन लला रेलगाड़ी तो देनी पड़ेगी। अब एक बात हमें याद आ रही है, एक बार एक बच्चा था छोटा सा, सो वो लड़का लला आधी रात पे उठ के बैठेगा और मम्मी से बोलो, मम्मी जी क्या है, आधी रात पे। और बच्चा जब माँ से कोई बात कहता है काफी देर तक मोशन बनाता रहता है, जैसे कि मम्मी को गुस्सा में कुछ कान न लगे। मम्मा बोला, मम्मी जी मम्मी कहाँ है, मम्मी अरे बताओ ना क्या बात है। मम्मी हम गधा पे बैठे हैं। 20 रुपया उमेश श्रीवास्तव जहांगीरपुर आपकी तरफ से आए हैं, सुख शांति की कामना करते हैं। लड़का बोला, मम्मी जी हम तो गधा पे बैठेंगे। अब मम्मी सोचने लगी आधी रात पे, अब बताओ कैसो लड़का है। बोला गधा कोई बैठने की चीज थोड़ी है, सवेरो निकल आए तो तू जो बताए ता पे बिठा दे, बस पे बिठा दे, कार पे बिठा दे, मोटरसाइकिल पे बिठा दे, गधा कोई बैठने की चीज थोड़ी है। लेकिन लड़का तो जिद्दी, वो जिद कर गया, बोले ना हम तो गधा पे बैठेंगे। आधी रात पे बिल्कुल कुछ बात मानने के लिए तैयार ना है, जगह सवेरो है तो जान दे कम से कम, बोलना हम तो अब ही बैठेंगे। अब आधी रात में गधा कहां से लाओ जाए। सो मम्मी जी ने धीरे से पापा जी को जगाया। पापा उठ के बैठ गए, कहा है जो देखो अपनी औलाद, क्यों क्या हो गया, जगह रहो गधा बैठेंगे। अब बताओ आधी रात में जाके गधा कहां से लाओ जाए। तो पापा जी निकल के आए, क्यों लला क्या बात है, सवेरो हो तो बैठाती है, गधा कोई बैठने की चीज थोड़ी है। लड़का बोला ना पापा जी हम तो गधा पे अभी बैठेंगे।
सो पापा जी की समझ में एक बात आई। सो पापा जी धीरे से मम्मी जी से बोले, क्यों जो इंतजाम कुछ करें? हाँ जरूर करो। सो पापा जी ने लड़का से पूछी, क्यों लला जब बता तूने कबू गधा देखो है? हाँ देखो है। कहां देखो है? बोले किताब में देखो। किताब में देखा? कैसा होता है? बोले भूरो भूरो होता है। किसने बताया? बोले हमारी मैडम ने बताया, भी हमें पढ़ाती है। अच्छा, पिताजी की समझ में आ गई, जाको मतलब जाने गधा कबू देखो ही ना। और पिताजी बोले लला देखो भाई हम गधा लेके आ रहे। और पापा जी जो थे वे सीधे कमरा में जाके घुस गए और सफेद रंग की सॉल ओढ़ी, चारों हाथ न पान से गधा बन के हम बाहर निकल के आए। सो मम्मी जी बोली लला देखो वो गधा आ रहा है। हाँ गधा है। हंसवे की बात ना भैया, गधा ही हो। जा दिन तो ब्याह हुआ ता दिन तो ढोन भी लगो ना, तो गिन लो कितने चक्कर बजा रहे सभी तो संजान लगा दो। अगर साड़ी ले आए और बाकी चुन्नी बाकी मैच की ना आए तो दोबारा भेज जाओ। और तुम्हारे पैंट टी शर्ट को कबू ससुर मैच ही ना मिलो। पूरा दिन सवेरे से शाम तक, जा दिन से शादी भई बा दिन से खैर गधा बन के निकले आए। बाद में मम्मी ने अगर गधा कह दी तो कोई बुरी बात नहीं। लला गधा है बैठ जाओ। उसको लड़का बोला मम्मी जी हम ना बैठेंगे। बोले क्यों? तुम तो आधी रात में कह रहे थे हम गधा बैठे। सो लड़का बोला मम्मी जी हमें ऐसा ना बैठेंगे। बोले कैसे बैठेगा? मम्मी जी हम ऐसे ना बैठेंगे। बोले कैसे बैठेगा? मम्मी जी तुम हमारे संग बैठो तब बैठे। अब मम्मी जी बड़ी परेशान। पहले तो एक समस्या थी, अब जब दूसरी समस्या ठाड़ी करते। पापा जी धीरे से बोले क्यों काहे बैठ के जाओ, इनको देखा तो है जो तो चुपे कम से कम। अब लला को मम्मी जी ने बिठाओ, पता मम्मी चढ़ बैठी। कहने का मतलब ये है बाल हट। बच्चा अगर हट कर जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मनाना।